इस वीडियो में हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज के बारे में जानेंगे। जो ऑडिट होता है तो यह डॉक्यूमेंटेशन देखा जाता है, चेक किया जाता है कि हमारा इंटरनल साइट का इंटरनल इश्यूज क्या है और एक्सटर्नल इश्यूज क्या है, और उसके लिए जो है क्या प्लान करते हैं कंट्रोल करने के लिए, तो क्या क्या प्लानिंग्स है उसके बारे में भी बताया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ देखेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज क्या क्या है। प्लानिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जब भी बताएंगे तो उसमें जो है हम बताएंगे कि प्लानिंग क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए ISO 45001 2018 में जो है सेक्शन नंबर जो है 4.1 में दिया हुआ जो है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट में जो है आप देखेंगे तो वहां पे जो है बताया जाता है कि हमको जो है इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज जो है हाईलाइट करना है, उसके बारे में बताना है। जब आप ऑडिट करेंगे तो ये सेक्शन में आता है, ये इसमें पूछा जाता है। तो देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज क्या क्या हैं। ये हमारा फॉर्मेट है, इसमें जो है हमने बनाया है। आप भी इसको जो है अपने साइट पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, क्या क्या इशू है आप दिखा सकते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले जो है GCP सेफ्टी लिखा है, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। आप अपनी कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है ISO 45001 2018 एंड ISO 14001 2015। ये हमारा जो ISO स्टैंडर्ड है जिसका हम लोग ऑडिट कराते हैं, ये दोनों में जो है ये हमारे काम में आ जाता है, इन्वायरमेंट में भी और सेफ्टी में भी, ये दोनों में ये काम में आ जाता है। इसके लिए हमने दोनों में का आइडेंटिफाई इधर किया है। आपको जो है 45001 में भी ये मिलेगा और 14001 में भी ये मिलेगा, तो ये हमने डाला है। इसके बाद है यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल इशूज। जो इंटरनल और एक्सटर्नल इशूज है उसका ये फॉर्मेट है, इसके लिए हमने यहाँ पे डाला है। इसके नीचे है ये हमारा है साइट नेम। तो जो साइट का नाम है, आप जो साइट है जहाँ पे भी आप कार्य करते हैं उस साइट का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट नंबर। जो आपका डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट नंबर हो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिवीजन नंबर, जो रिवीजन नंबर अगर कुछ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और डॉक्यूमेंट्स रिवीजन डेट, आपने कब जो है इसको रिवीज किया, इसको यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो इस प्रकार से हमने इसको मेंशन किया है। आप इसको देख के अपने हिसाब से जो है अपने साइट के लेवल हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉर्मेट है मेरा, इसमें देखिए सीरियल नंबर हमने लिखा है, इंटरनल इशूज और यहाँ पे एक्सटर्नल इशूज। नंबर 1 है इसमें प्रोविजन ऑफ इसेंशियल थिंग्स टू सर्वाइव ऑफ द हीट स्ट्रेस। तो जो साइट पर क्या होता है, देखिए अगर गर्मी का मौसम है तो हीट स्ट्रेस हो सकता है। तो हीट स्ट्रेस होगा तो उससे जो है लोग बीमार पड़ेंगे, उनको जो है दिक्कतें होती हैं। तो यह इशू साइट पर आ सकता है। कैसा है, साइट का इशू है जो इंटरनल इशूज में आते हैं। इसमें नंबर 2 है प्रोविजन ऑफ वेलफेयर फैसिलिटी, गुड क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट फैसिलिटी, लंच रूम एंड कैंटीन्स। मतलब जो इंटरनल जो साइट पर प्रोविजन आप करते हैं तो वह क्या है इंटरनल इश्यूज में आता है। तो उसमें कैसा है, आपका ड्रिंकिंग वाटर जो है सही ढंग का होना चाहिए। गंदा पानी रहेगा तो इशू होगा, क्रिएट होगा। तो उसके लिए हम लोग जो टेस्टिंग वगैरह का प्रयोजन करते हैं, प्लानिंग में आपका वो आ जाएगा। तो इसमें जो है क्वालिटी अच्छी होना चाहिए पानी का। टॉयलेट फैसिलिटी जो है, टॉयलेट फैसिलिटी साइट पर होना चाहिए, बाथरूम वगैरह सब साइट पे होना चाहिए। लंच रूम सेपरेट होना चाहिए, कैंटीन की व्यवस्था होना चाहिए। ये सब अगर नहीं मिलेगा तो आदमी को दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। तो एक ऐसा है इंटरनल इश्यूज क्रिएट होगा। इसके लिए जो है इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट वहाँ पे होना चाहिए, इंटरनल इश्यूज में आता है। नॉलेज एंड कंपिटेंस। तो नॉलेज एंड कंपिटेंस में क्या होता है कि अगर जो इम्प्लॉइज हैं, इम्प्लॉइज जो है जो जिसका अच्छा एक्सपीरियंस हो, क्वालिफिकेशन जैसा हो, तो उसके हिसाब से उनको जो है हर काम पे रखा जाए, उनका जो है रिस्पांसिबिलिटी उस प्रकार से दी जाए, उनको उसी प्रकार से उस कार्य के लिए चुना जाए। ऐसा नहीं कि अगर हमको जो है इंजीनियर की क्वालिफिकेशन चाहिए तो वहाँ पे सुपरवाइजर अनक्वालिफाइड अगर किसी को अपॉइंट करते हो तो उसमें कैसा है इशूज क्रिएट होगा। तो वह इशूज नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है नॉलेज और जो है कंपिटेंस की आवश्यकता होती है, वह यहाँ पे आता है। रोल्स एंड अकाउंटेबिलिटी नॉट आइडेंटिफाई ऑफ द स्टाफ। तो जो स्टाफ है, अगर स्टाफ का जो है उनका रोल क्या है, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, अगर नहीं आइडेंटिफाई किया गया रहेगा, उनकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है नहीं बताया गया रहेगा, तो वो कुछ भी काम करेंगे, किसी भी तरीके से काम करेंगे। अगर आप क्लियर कट अगर बताया रहेगी कंपनी कि आपको ये कार्य करना है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी ये है, आपकी अकाउंटेबिलिटी ये है, आपका ये रोल है, तो उसमें कैसे आदमी उसी हिसाब से काम करेगा। तो ये क्या है इंटरनल इश्यूज क्रिएट होते हैं अगर सही ढंग से आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, तो उसका आइडेंटिफाई होना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो है लोगों तक मैसेज किस प्रकार से पहुंचाया जाए, वह भी एक इश्यूज होता है कि लोगों तक कैसे मैसेज पहुंचाया जाए। आजकल तो व्हाट्सएप है, अब मेलिंग व्यवस्था है, इंटरनेट है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो इनका भी प्रोविजन सही ढंग से होना चाहिए। तो वह जो है इंटरनल इश्यूज में आता है।
वर्किंग टाइम अरेंजमेंट्स, तो जो लोगों का कार्य करने का है तो उनका टाइम का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आदमी कोई सुबह आ रहा है 9 बजे तो रात को 12 बजे तक काम कराओगे तो वो इश्यूज क्रिएट होगा। तो इसके लिए जो है नाइट के लिए दूसरा कोई, डे के लिए दूसरा कोई, उनका काम का जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए। अवेयरनेस ऑन द जॉब स्पेसिफिक एंड न्यू टेक्नोलॉजी, तो जो नया नया टेक्नोलॉजी आता है तो किसी को मालूम नहीं रहता, तो उससे भी एक इशू क्रिएट होता है। तो वहाँ पे जो है उसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, ट्रेनिंग्स होना चाहिए, तो वह जो है इसमें आता है। तो एक्शन प्लान में वो आप बना सकते हो। ऑब्जेक्टिव एंड द स्ट्रेटेजिक दैट आर इन प्लेस टू अचीव देम, तो ऑब्जेक्टिव जो है साइट का ऑब्जेक्टिव है बनाया जाता है, उसको अचीव करने के लिए भी वो इंटरनल इश्यूज आते हैं। उसमें जो है मटेरियल्स लगेंगे, कौन उसको अचीव करेगा, कौन उसको देखेगा, कौन उसको जो है टारगेट को हैंडल करेगा, तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। तो वह भी इश्यूज क्रिएट होता है, तो उसके लिए जो है यह इसमें आता है। वर्किंग कंडीशंस, तो जहाँ पे कार्य चलता है वहाँ का कंडीशन सही होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, आने जाने का रास्ता बराबर होना चाहिए, तो जो प्रोविजन है वो सभी सही ढंग से होना चाहिए। तो वह इशू भी साइट पे क्रिएट होता है, तो उसके लिए जो है हमको क्या करना है वह इसमें आता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो डिसीजन मेकिंग, अगर कोई कार्य करना है तो कौन डिसीजन लेगा, फाइनल डिसीजन कौन लेना है कि इसको कार्य को करना है, तो वह जो है आइडेंटिफाइड होना चाहिए। तो उसके बारे में भी बताया जाता है, यह इंटरनल इशू में आता है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, मटेरियल्स, सर्विसेज, टूल्स, सॉफ्टवेयर, प्रेमिसेस एंड इक्विपमेंट्स। इशू साइट के ये भी एक बड़े इश्यूज होते हैं कि जो मटेरियल्स आते हैं, किस प्रकार के मटेरियल्स आए हैं, क्या प्रोडक्ट्स है यूज करना है, सर्विस किस प्रकार से उसकी मिल रही है, क्या टूल्स है उसके बारे में किस प्रकार से उसका यूज करना है, सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से उपयोग करना है, तो ये सारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको किस प्रकार से यूज करना है, तो ये सारी चीज़ें इशू जो है साइट पर क्रिएट होती हैं, तो वो जो है इंटरनल इशूज में आते हैं। तो ये सभी हमारे जो है इंटरनल इश्यूज में होते हैं, जो साइट से रिलेटेड जो है इश्यूज होते हैं वो इंटरनल इश्यूज में आते हैं। अब हम लोग एक्सटर्नल इश्यूज को देखेंगे। तो एक्सटर्नल इश्यूज क्या क्या है उसको देखते हैं। इसमें है, पहला है कंट्रैक्टर, सब कंट्रैक्टर एंड विजिटर्स। तो ये सभी जो है हमारा एक्सटर्नल पार्टीज है। तो ये जब साइट पे आएंगे तो इनको जो है सेफ्टी का रिक्वायरमेंट होता है, जो सेफ्टी का रिक्वायरमेंट होता है वो इनकी इश्यूज होती हैं। जैसे कि इनको पीपीई की आवश्यकता होती है, वेलफेयर फैसिलिटी की कुछ आवश्यकता होती है, तो ये इनके इश्यूज होते हैं। तो ये जो है एक्सटर्नल इश्यूज है। दूसरा है बीएमसी आस्क फॉर सबमिटल ऑफ मास मलेरिया टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्कर्स। तो जो वर्कर्स हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, उनका मास मलेरिया टेस्टिंग के लिए बीएमसी कभी कभी बोल देती है कि भाई सभी का जो है मलेरिया टेस्ट कराओ, उसका रिपोर्ट सबमिट करो। तो यह क्या है, एक्सटर्नल इश्यूज है, क्योंकि बीएमसी की तरफ से बाहर से आ रहा है, कंपनी के बाहर से आ रहा है, हमारी वर्किंग जो एरिया है वहां से बाहर से इसको बताया जा रहा है कि भाई ये करना है। तो यह जो है एक्सटर्नल इश्यूज में आता है। नेबर्स सफरिंग फ्रॉम नॉइज इन नाइट वर्क एक्टिविटीज, अगर नाइट में आप कार्य करने के लिए जा रहे हैं, हालांकि दिन में भी वो इससे परेशान होते हैं अगर ज़्यादा साउंड होगा तो, लेकिन नाइट में ज़्यादातर इश्यूज होता है क्योंकि उनको सोने वगैरह में दिक्कत होता है। तो इसके लिए यह एक इश्यूज बढ़ जाता है, जैसे जो नाइबर्स रहते हैं, जो जहाँ पे आपका जो है एरिया, जहाँ पे आप कार्य करते हैं, जो कंपनी है, जो साइड है, साइड के बगल में भी लोग रहते हैं, तो उनको इश्यूज क्रिएट होता है, तो वह एक्सटर्नल इश्यूज के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है चांस ऑफ मटेरियल फॉल ऑन नियर द सोसाइटी कंपाउंड। तो सोसाइटी कंपाउंड जो हमारा साइड है, साइड के बगल में जो कंपाउंड है वहाँ पे जो है हमारा जो बिल्डिंग अगर बना रहे हैं तो वहाँ से मटेरियल गिर के उसमें जा सकता है, या कोई मस्ती करके फेंक सकता है, आदमी फेंक सकते हैं। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमको क्या करना है, वो एक्शन प्लान में आपको बनाना है। तो यह इश्यूज भी साइड पर आता है। नेक्स्ट है पॉलिटिशियन इंटरफेयर इन द वर्क। तो हमारे कार्य क्षेत्र में जो पॉलिटिशियन है, राजनीतिक के लोग जो हैं, वो भी जो है कुछ ना कुछ जो है राजनीति हमारे साइड पे करने के लिए कुछ करते रहते हैं, तो इससे हमारे कार्य को जो है दिक्कतें होती हैं। ये क्या है, एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट है लीगल इश्यूज सच एज वाटर डिस्चार्ज, गार्बेज डिस्पोजल, एमपीसीबी, ईटीसी। तो एक्सटर्नल इश्यूज में ये सब आ जाते हैं। जैसे कि आप पानी है, साइड का पानी, जो गंदा पानी आपका है वो बाहर निकालते हो, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो कैसा है, एक्सटर्नल इश्यूज है, क्योंकि आप बाहर जो है पानी को डिस्चार्ज कर रहे हो। दूसरा जो है गार्बेज डिस्पोजल है, आपका जो साइड से कचरा मिट्टी निकलता है उसको जो है डिस्पोजल करना है, तो कहाँ पे लेके जाके फेंकोगे, वह भी एक्सटर्नल इश्यूज है। एमपीसीबी, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट होते हैं, वह जो है एक्सटर्नल इश्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है मार्केट कंपटीशन
प्रोडक्ट प्रोडक्शन एंड सेल। तो जो मार्केट में हमारा कंपटीशन किस प्रकार का होता है, जैसे प्रोडक्शन, जो टाइम पे हमने जो है अगर किसी को टाइम दिया है तो टाइम पे हमारा प्रोडक्शन तैयार होना चाहिए, और कोई भी चीज़ टाइम पे सेल होना चाहिए। ये इश्यूज जो है, ये चैलेंजेस हमारे साइड पे होते हैं, तो ये जो है एक्सटर्नल इश्यूज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन द लॉ। अब जो है किसी प्रकार का अगर गवर्नमेंट के नियम्स में, कानून में किसी प्रकार का चेंजेस, बदलाव आता है, वह भी हमारे लिए एक इश्यूज क्रिएट होता है, वह जो है एक्सटर्नल इश्यूज हो जाता है। रीजनल और लोकल इश्यूज सच एज मटेरियल फॉल नियर बाई कंपाउंड एंड नॉइज इश्यूज। तो यह अगर हमारा एरिया जहाँ पे हम कार्य करते हैं, उस एरिया से, उसके बाहर, हमारे कंपाउंड से बाहर जो है, जो नाइबर्स लोग हैं, वहाँ पे अगर किसी प्रकार का मटेरियल गिरता है या आवाज़, तेज आवाज़ जाती है, तो उससे भी एक इश्यूज क्रिएट होते हैं, वह एक्सटर्नल इश्यूज में आता है। सेफ्टी एंड वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सप्लायर्स। जो सप्लायर्स आते हैं, सप्लायर्स, वेंडर्स जो भी हमारे साइट पे आते हैं, तो उनको जो है कुछ सुरक्षा की दृष्टि से उनको सुरक्षित रखने के लिए कोई जो है रिक्वायरमेंट जो उनकी होती है, और जो है जैसे कि पीपीई है, और उनको वेलफेयर फैसिलिटी कुछ चाहिए, तो ये सभी जो है एक्सटर्नल इश्यूज में आते हैं। नेक्स्ट है न्यू टेक्नोलॉजी अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशंस। अगर जो है कोई टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, अगर इंफॉर्मेशन कोई हमको कलेक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सटर्नल इश्यूज में होती हैं। ये सभी जो है हमारे एक्सटर्नल इश्यूज के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से और भी एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज हैं, आप उसको जो है साइट से रिलेटेड जो भी है उसको मेंशन कर सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकेंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।